Good morning, students. Standard 10th Max. So, as I told you in my previous video, that today we will do Thales theorem or basic proportionality theorem. So, firstly, let's do a quick revision of what we have learned in the previous video. We were doing chapter number 6 triangles, and we had done the introduction part, and we have to exercise 6.1 of NCERT Max textbook. Okay, so for today we will do basic proportionality theorem, that is Thales theorem, and the converse of basic proportionality theorem, converse of Thales theorem. Okay students, so let's start. What is that? If a line is drawn parallel to one of the sides of a triangle, यानी हमें यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे मैंने लिया ट्राइंगल ABC और उसमें अगर कोई लाइन ड्रॉन है ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई भी ट्राइंगल की दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए, ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड द सेम रेशियो, तो फिर जो दूसरी दो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी, ये हमें इसमें प्रूफ करना है. हमें क्या प्रूफ करना है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये वाला पॉइंट. हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC जिसमें DE हमने पॉइंट D और E हमने नाम दे दिया है जो कि BC के पैरेलल है, और DE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को D और E पॉइंट पे, ठीक है. हमें टू प्रूफ क्या है? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AG अपॉन CG, सॉरी AG अपॉन CE, ये हमें टू प्रूफ है. नाउ कंस्ट्रक्शन, जॉइन BE एंड CD, हमें यहाँ पे BE और यहाँ पे CD इन दोनों को हमें जॉइन कर देना है, ठीक है. एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB, हमें EF एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AB के परपेंडिकुलर होगी, यानी इस वे में होगी, इस वे में, ठीक है, परपेंडिकुलर. एंड DG परपेंडिकुलर टू AC, हमें ये दो ड्रॉ करनी. कंस्ट्रक्शन भी हो गया हमारा. नाउ प्रूफ. EF इज परपेंडिकुलर टू AB, EF हमारा AB के परपेंडिकुलर. हम ट्राइंगल ADE कंसिडर करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. यहाँ पे बेस क्या है? AD एंड हाइट क्या है? EF, लिख दिया हमने. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, इसमें बेस इंटू हाइट. बेस क्या हमारे पास? DB, हाइट हमारे पास क्या जाएगी? EF इसकी हाइट है. ट्राइंगल DB में हाइट क्या है? EF है. ओके, नाउ हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड में EF हो जाएगा कट, हाफ हाफ हो जाएगा कट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल DB इक्वल्स टू DB. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अब हम हाफ इन साइड का अब लेंगे तो AE इंटू DG आ जाएगा, ठीक है. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, ठीक है, इसमें भी हाफ इंटू EC, बेस क्या है? EC और हाइट क्या है? DG. तो ले लिया हमने भाई. इनको भी डिवाइड करेंगे तो DG और DG, ये G है, सॉरी, DG और DG कट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास. सिंस ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD बीइंग ऑन द सेम बेस, ठीक है, ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल ECD ये सेम बेस DE के ऊपर है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, और सेम पैरेलल DE पैरेलल BC के बीच में, ठीक है. वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल DB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, तो उन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन था, ये वाला सेकेंड और ये वाला फर्स्ट इक्वेशन. इन तीनों में से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है. सिंस AD एंड DB आर पार्ट्स ऑफ AD और DB, AD एंड DB वो AB के पार्ट्स है दोनों, ठीक है, ऑफ AB, एंड वेरेस AE एंड EC आर पार्ट्स ऑफ AC, AE और EC AC लाइट सेगमेंट के पार्ट्स हैं. D and E divides the sides AB and EC in the same ratio, therefore D और इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करा है. ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा प्रैक्टिस इसका. अब यहाँ पर है हमारे पास एक नोट इम्पॉर्टेंट है.
फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम वी हैव AD अपॉन DB इक्वल्स टू A अपॉन EC। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम से हमें क्या मिला, AD अपॉन DB इक्वल्स टू A अपॉन EC। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स में 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने के बाद हम यहाँ पे LCM लेंगे, DB का LCM आ जाएगा DB AD प्लस DB हो जाएगा। दोनों जगह LCM लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास AD प्लस DB। यहाँ पे देख लेते, AD प्लस DB क्या हो जाएगा, AB अपॉन DB, ठीक है। एंड AE प्लस EC अपॉन EC, AE प्लस EC क्या है, AC अपॉन EC, ठीक है। Thus in triangle ABC if DE is parallel to BC, अगर DE BC के पैरेलल है तो हमारे पास है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC। ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया। सेकेंड क्या है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, प्रूफ हो गया था। AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ठीक है। ये भी हमारे पास है, ये 3 क्राइटेरिया जो आपको अच्छे से लर्न कर लेने, देख लीजिए एक बार क्लियरली। ओके, नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स यानी उल्टा। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन दो ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें है, गिवन क्या है, और ट्राइंगल ABC हमें ट्राइंगल है, इन विच लाइन है, इस लाइन का नाम हमने दे दिया L, इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड AC एट E। AB को D पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम D और इस पॉइंट का नाम E, उस पर इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल ही हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, लेट DE बी नॉट पैरेलल टू BC, DE तो BC के पैरेलल है ही नहीं। रादर देयर इज अनदर लाइन थ्रू D विच इज़ पैरेलल टू BC। आप दूसरी लाइन देख सकते हैं D से F की तरफ जो BC से पैरेलल है, DF है वो BC से पैरेलल है, ठीक है। DF इज पैरेलल टू BC। स्टूडेंट्स आप इसे लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, according to the basic proportionality theorem, we have DE parallel BC। basic proportionality theorem के हिसाब से क्या है कि अगर DE BC के पैरेलल है तो हमारे पास AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ जाता है, ठीक है, एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। ओके, देन DF इज पैरेलल टू BC, तो अगर DF BC के पैरेलल है सो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC कॉमन है, ठीक है, अगर वो उसके पैरेलल है तो आ गया हमारा। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये, फर्स्ट और सेकेंड में से हम ये कह सकते कि AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब हम इनमें भी 1 दोनों साइड ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब लेकर AF अपॉन FC क्या हो जाएगा, AC अपॉन FC, और AE अपॉन EC क्या हो जाएगा, ये भी AC हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय AC, अगर हम दोनों को AC से डिवाइड कर देते तो AC 1 आ जाएगा, FC सेम रहेगा, EC इक्वल्स टू FC आएगा, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन FC इंटू 1 इक्वल्स टू EC इंटू 1 करेंगे, आ जाएगा EC इक्वल्स टू FC। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F आर कोइंसाइड, ये अगर EF एंड कोइंसाइड होगी तो ये पॉसिबल है, इसलिए DE आ जाएगा BC के पैरेलल। ओके, ये भी बहुत ईजी था, थ्योरम था। सो that's all was for my today's video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.